अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ ई नॉट वैल्यू विद आयन कंसंट्रेशन। जी, हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास जो ई ऑफ द सेल होता है, मतलब ई नॉट वैल्यू जो सेल की होती है, उसको हम लोग किस में लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर लेते हैं। हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ी थी कौन कौन सी होती हैं, तो जिसको हम लोग मेजर करते हैं कहाँ से, SHG से कंपेयर करके। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास जो ये जो ई नाट की वैल्यू है, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन को चेंज करते जाएं तो ई नाट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, किसी भी हाफ सेल की चेंज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से ई नाट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और जैसे ही हम लोग कंसंट्रेशन या किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, हम उसको जब जैसे ही चेंज करेंगे फिर हम उस वैल्यू को बोलेंगे ई वैल्यू। ठीक है, मतलब ई वैल्यू कब बोलेंगे, जब ये क्या होगी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। ठीक है जी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास जो ई की वैल्यू होगी उसको हम लोग ई नॉट से नहीं, सिंपल किससे ज़र करेंगे, ई से ज़र करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन के चेंज करने से ई की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। वैसे हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इनके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। हाँ जी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये चेंज होता है तीन चीज़ों से ज़्यादातर। एक तो टेम्परेचर के चेंज करने से, दूसरा कंसंट्रेशन के चेंज करने से, और तीसरा हमारे पास प्रेशर के चेंज करने से। ये जो हमारे पास पोजीशन है इक्विलिब्रियम की, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ई नॉट की जो वैल्यू है वो इन तीन चीज़ों के चेंज करने से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसी वैल्यू चेंज होगी इन चीज़ों के चेंज करने से, उसे हम बोलेंगे ई वैल्यू। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल है और उस सेल के अंदर हमारे पास मेटल उसके आयन के अंदर डिप की हुई है। मीन के हमारे पास क्या है, एक मेटल है, हमने उसको मेटल के आयन में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इनके दरमियान हमारे पास इक्विलिब्रियम है। जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम होने के बाद उनकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या किस तरह से ई की वैल्यू चेंज होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टेबल है, ये हमें एक टेबल दिया हुआ है और बुक के अंदर बना के, इस टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है Fe+3 आयन की कंसंट्रेशंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है Fe+2 आयन्स की कंसंट्रेशन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है इनकी ई नॉट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ेक्ट क्या होगा इनका, इनके कैसा इफेक्ट रहा है कि इंक्रीज़ हुई है या फिर डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, ई की वैल्यू किस में होगी, वोल्ट में होगी। ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से होगा। देखिए, हम लेते हैं हमारे पास जो Fe3+ आइंस हैं उनकी हम कंसंट्रेशन रखते हैं क्या, 1.00 से ज़्यादा रखते हैं, और ये क्या रखते हैं हम लोग, 1.00, और वोल्टेज हमारे पास कितना आती है, +0.85 आती है। मतलब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, जिसको हम लोग मोर पॉजिटिव भी कह सकते हैं। मीन कि ये हमारी कंसंट्रेशन जब ये 1 है और ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। अच्छा, ये हमारे पास सेल कैसे बना हुआ है, इसका आयरन के +2 आयंस का और +3 आयंस का हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो आयरन समझ लें कि ऑक्साइड का बना हुआ है, जिसके अंदर आयरन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या है, Fe+2 है। और जो सोल्यूशन हमने लिया हुआ है वो सोल्यूशन हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड का है जिसके अंदर जो आयरन की वैलेंसी है वो क्या है, Fe+3 है। ठीक हो गया। तो जैसे ही हम लोग Fe+3 में इनके सोल्यूशन वाले जो आइंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को 1 से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी, +0.85। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को 1 से कम कर देते हैं और इसको हम लोग वैसे ही 1 ही रहने देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है,
0.70 मीन की क्या आती है, लेस पॉजिटिव आती है। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि जैसे जैसे हम लोग आयंस की कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे और ई नाट की वैल्यू, ई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम इसे ई नाट नहीं कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, अब ये हमारे पास ई वैल्यू है। अब चेंज करते हैं हम लोग +2 आयंस की कंसंट्रेशन को, मीन कि अब इसको हम लोग 1 रख देते हैं, 1.00, और जब इसे 1.00 रखेंगे और इसे हम ज़रा 1 से बढ़ा देते हैं, 1 से हमने इसे इंक्रीज़ कर दिया, तो अब वैल्यू जो है वो कितना आ रही है, +0.70 आती है। ठीक है, मीन कि ये भी हमारे पास क्या है, लेस पॉजिटिव है। ठीक हो गया। मीन कि हमने उसको 100 रखा जो हमारे पास आयंस से, और जो इलेक्ट्रोड है हमने उसकी कंसंट्रेशन, उसके अंदर जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन को हमने 1 से ज़्यादा किया, तो फिर भी वैल्यू कितना आ रही है हमारे पास, 0.7, मीन के लेस हो गई है, कम हो गई है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ा दें, मीन कि ये 100 कर दें और इसको हम लोग 1.00 से क्या कर दें, कम कर दें। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 0.85 मीन की क्या आ रही है, मोर पॉजिटिव आ रही है। इससे मुराद है कि अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को कम करें तो वैल्यू ज़्यादा आती है, अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करें, इलेक्ट्रोड के आयंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करें तो वैल्यू क्या आती है, कम आती है। मीन के इलेक्ट्रोड के अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस की, उसको कम रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक हो गया। ऐसे हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं, अगर सोल्यूशन के आयंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर सोल्यूशन के आयंस की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ से हम एक फार्मूला बनाएं, तो सोल्यूशन के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई की वैल्यू बढ़ जाती है, मीन के सोल्यूशन के आयंस और ई की वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम लोग जो मेटल जो इलेक्ट्रोड है, इसकी कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो हमारे पास डेंसिटी है या एटम्स की तादाद है, आयंस की तादाद बढ़ाएंगे, तो इनके हमारे पास मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है, इसको जब बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन के ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के ज़रिए से, जो हमने चैप्टर 8 के अंदर डिटेल से पढ़ा था। हमारे पास है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को फुल्ली एक्सप्लेन करता है कि कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी कंडीशन में फॉरवर्ड जाएगा और कौन सी कंडीशन में रिवर्स जाएगा। हम जो ऊपर एक रिएक्शन देख रहे थे, एक सेल देख रहे थे, उसमें कुछ इस तरह से था कि हमारे पास जो Fe के +3 के आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये मेटल इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे जो +2 के अंदर है, और ये जो आयरन है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद किस में आ जाएगा, आयंस में। तो हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी इस सेल के अंदर। तब देखें, अगर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर Fe+3 की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मीन के रिएक्टेंट के अंदर किसी चीज़ को अगर बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, मीन कि अगर आप लोग रिएक्टेंट्स के अंदर उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको अगर आप लोग इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, Fe+2 आयन बनेंगे, और जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे हम लोग रिएक्टेंट के अंदर किसी चीज़ को बढ़ाएंगे, रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया। मीन की इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पर, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम लोग प्रोडक्ट के अंदर किसी चीज़ का इजाफा करते हैं, मीन कि हम लोग Fe+2 आयंस कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, या मेटल जो थी इलेक्ट्रोड जो था उसको बढ़ा देते हैं, मीन के अगर हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये हमने सारी बातें डिटेल से पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जिसमें हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिटेल से देखा था।
तो यूँ हमारे पास ये क्या जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, और जब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब लेस पॉजिटिव हो जाएगी या मोर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब ई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव है तो इससे मुराद है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गेन। तो मीन के जैसे हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे रिएक्टेंट के अंदर, तो रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा, इससे मुराद है कि इलेक्ट्रॉन गेन होकर Fe+2 बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन कब होते हैं? जब ई की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू को कम करते हैं, मीन के रिएक्टेंट के अंदर इसकी वैल्यू को हम कम कर देते हैं, जैसे ही कम करेंगे ये आयरन+2 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Fe+3 में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैल्यू कर देता है किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। और इलेक्ट्रॉन फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है जिसके अंदर हम लोग कंसंट्रेशन के चेंज करने से ई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोनों की स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, मीन के हमारे पास जो Fe+3 है और इलेक्ट्रॉन है, ये गेन करेगा Fe+2 में जाएगा, और Fe+2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Fe+3 में जाएगा। अगर ये भी हम लोग 1 मोल लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी अगर हम 1 मोल लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, तो फिर हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, E0 वो कितना होती है, +0.77। अब देखें, अब हम लोग इसकी कंसंट्रेशन को 1 मोल से अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो 1 मोल से इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हमने डिटेल से अभी पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नास्ट इक्वेशन पे, तो उसको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे।